अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली आरटीई छूट पर दोबारा विचार जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फ्रीडम स्टडी विद मी में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने वाला कानून आरटीई 2009 सभी अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त हो या ना हो। कोर्ट ने 2014 के संविधान पीठ के उस फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत जताई जिसमें ऐसे संस्थानों को इस कानून से पूरी तरह छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अब इस पर पुनर्विचार लगभग टाला नहीं जा सकता। साल 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा था कि आरटीई एक्ट को अल्पसंख्यक स्कूलों जो अनुच्छेद 30(1) के तहत आते हैं, जिन्हें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और चलाने का अधिकार देता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या ना हो, पर लागू करना संविधान के खिलाफ है। सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की 2 जजों बेंच ने 2014 के फैसले पर विचार किया। ये मामला कई अपीलों से जुड़ा था जिनमें सवाल उठाया गया था कि क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है या नहीं। बेंच ने कहा, हमें इस पर गंभीर संदेह है कि क्या प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट सही था, जिसने अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई एक्ट से पूरी तरह छूट दे दी थी। बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए ताकि वो तय करें कि क्या प्रमाती वाले फैसले पर बड़ी बेंच द्वारा दोबारा विचार होना चाहिए। बेंच की ओर से लिखते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारी राय में आरटीई एक्ट सभी अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के लागू होने से अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षित अल्पसंख्यक चरित्र पर कोई आंच नहीं आती। उसका नाश होना तो दूर की बात है, उल्टा आरटीई एक्ट लागू करना अनुच्छेद 30(1) की सार्थक व्याख्या के अनुरूप है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 30(a) के बीच टकराव नहीं है, दोनों एक साथ और सामंजस्य के साथ चल सकते हैं। तो लीगम फिगम स्टडी विद मी में फिलहाल इतना ही।